यहाँ से 120 किलोमीटर है। क्या निकाल लो? मनोड़ी। दोस्तों डिंडोरी में नाइट स्टे करने के बाद हम लोग डिंडोरी से निकलकर आज मंडला और मंडला से नरसिंहपुर करेली होते हुए लखनादौन और उसके बाद आज हम लोग पहुंचेंगे गाडरवारा। तो चलिए चलते हैं, आज के सफर की तैयारी करते हैं और निकलते हैं। सुबह सुबह जब हम निकले तो हमने कुछ नाश्ता वगैरह नहीं किया, बट रास्ते में एक छोटा सा हमें बाजार नजर आया तो हमने वहाँ पर रुक कर कुछ नाश्ते वगैरह लेने की चले। तो एक छोटा सा कस्बा ही बोले, गाँव के टाइप था और उसका ये बाजार है और हम लोग उसमें पहुंचे। दोस्तों एमपी में मंगोड़ी बोल के कुछ दाल की भजिया टाइप बनाई जाती है जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट है। और एमपी के जो ये छोटे से शहर है जिसे गांव ही बोला समझ सकते हैं, कि शहरों के मुकाबले यहाँ पर काफी मुझे अच्छा लगता है ऐसे छोटे छोटे शहरों में जाना और वहाँ की चीजों को एक्सपीरियंस करना और लोगों से बातें करना। मार्केट है, मार्केट यहाँ से 120 किलोमीटर है। क्या निकाल लो? मनोड़ी। दोस्तों ये नर्मदा परिक्रमा का हम मैप देख रहे हैं। इस मैप के अंदर हमें कैसे कैसे चलना है उस हिसाब से रास्ते बनाए गए हैं और इसी हिसाब से हम चलेंगे। आज नर्मदा परिक्रमा का 9वां दिन है तो मुझे लगता है आज का दिन पूरा गाड़ी चलाने में ही जाएगा, जो कि इसकी दूरी डिंडोरी से गाडरवारा की 310 किलोमीटर की है। तो पूरा दिन आज गाड़ी चलाने में ही जाएगा और हम लोग सिर्फ गाड़ी चलाते रहेंगे। देखिए छोटे से शहर के मार्केट का कितना अच्छा नज़ारा है और हम अपनी तैयारी के साथ निकलने लिए खड़े, गाड़ी स्टार्ट कर लिए, चलते हैं अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। मैप के हिसाब से ये रोड यहीं से जाएगा। दोस्तों नर्मदा परिक्रमा में मैया के आशीर्वाद से 9वें दिन हम लोग सकुशल अपनी यात्रा को सफल बनाते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए छोटे शहरों के ट्रैफिक वगैरह, छोटे शहरों में ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे को पहचानते हैं और अगर कुछ कहीं चूक भी हो जाए तो छोड़ देते हैं। और बड़े शहरों में क्या होता है कि अगर हम किसी को मतलब जैसे गाड़ी चलाते वक्त हमें कुछ हो गया तो वहाँ पर कोई मदद भी नहीं करता, बट इन छोटे शहरों में ये सब बातें नहीं होती है। इसीलिए मुझे बड़े शहरों के बजाय छोटे शहर बोले तो कस्बा वगैरह जो होते हैं वो काफी अच्छे लगते हैं। देखिए एमपी के एक छोटे से गाँव से गुजरते हुए हम निकल रहे हैं, सुंदर व्यू। धीरे धीरे अपने सफर के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इस जगह का नाम शायद बजरंग चौक है। सामने क्रिकेट का मैदान है, शायद यहाँ पर आज कुछ क्रिकेट का कंपटीशन वगैरह है। देखिए अब हम छोटे से शहर से बाहर निकल के बाहर हाईवे की तरफ आ गए हैं और सामने एकदम खुला रोड आ गया है, पर रोड सिंगल ही है, धीरे धीरे चलना होगा। व्यू कितना अच्छा है। हालांकि ये नेशनल हाईवे है, पर देखिए नेशनल हाईवे होने के बावजूद ये डबल नहीं है, सिंगल ही है, बट ठीक है। दोस्तों नर्मदा परिक्रमा में मैंने आपको पहले भी बताया है कि नर्मदा परिक्रमा जो है हजारों हजार साल से हो रही है, बट ये हमारे लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो मेरे वीडियो के द्वारा अगर आप लोग
भी नर्मदा परिक्रमा करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ स्पेशल बसेस वगैरह भी चलती हैं। हालांकि ये नर्मदा परिक्रमा जो है वो पैदल यात्रा की जाती है, बट हमारे पास समय की कमी होने के कारण हम इसे अपने मोटरसाइकिल से कर रहे हैं। जो कि बस वगैरह से करते हैं तो शायद इसमें 15 से 20 दिन जाते हैं। जो स्पेशल बसेस होती है तो वो लोग हर घाट पर बसें लेकर जाते हैं और वहाँ पर दर्शन और पूजा अर्चना कराते हैं। ये कि उनका एक स्पेशल उसके लिए पैकेज होता है, बट मुझे वैसे चलना ठीक नहीं लगता, इसलिए मैंने इसे अपने बाइक से करने का इरादा किया। भविष्य में हो सकता है कि अगर मैया का आशीर्वाद रहा, बॉडी ऐसे ही रही, तो ज़रूर इसे पैदल करूँगा। और देखते हैं, समय बलवान है। और ये देखिए सामने कितना सुंदर नज़ारा और बहुत ही कुछ एक अच्छा एक्सपीरियंस होता हुआ लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस इन फिजाओं में ऐसे ही गाड़ी चलाते रहूं और ऐसे ही चलते रहूं, कहीं पहुंचूं ना, बस चलते रहूं। सफ़र में अगर हम मंजिल तक पहुंच जाते हैं तो अपनी सफ़र ख़त्म होता है, बट मुझे सफ़र में ही रहना पसंद है। चलते रहो चलते रहो चलते रहो। देखिए कहीं कहीं रोड ख़राब भी है, कहीं अच्छे भी है, पर ठीक है जो भी है। दोस्तों जो सामने साइन बोर्ड दिखाई दे रहा है, इससे हम अगर राइट मारते हैं तो जबलपुर की तरफ जाते हैं और लेफ्ट मारते हैं तो सिवनी की तरफ जाते हैं। बट हमें सीधे ही चलना है क्योंकि हमें आगे जाके जबलपुर के बजाय हमें लखनादौन की तरफ जाना है। दोस्तों नर्मदा की परिक्रमा करने में आपको पूर्ण अपने ऊपर विश्वास करके इसको चलना चाहिए और बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम परिक्रमा करने के पहले सोचते हैं तो सोचते ही रहते हैं, लेकिन जब करना चाहते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे ऊपर मैया का आशीर्वाद अपने आप हो जाता है। और कोई भी चीज़ें जो रुकावट के तौर पर होती है, मुझे ऐसा बिल्कुल ही नहीं लगा कि मैंने इन 12 दिनों में 4,500 से 5,000 किलोमीटर की गाड़ी चलाई। बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं हुआ, बिल्कुल आराम से हमने ये यात्रा की है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मैया के आशीर्वाद से। दोस्तों जब हम लखनादौन से आगे निकले तो लखनादौन के कुछ ही किलोमीटर जब हम पहुंचे नरसिंहपुर के पास, तो वहां पर पुलिस चेकिंग थी। उन्होंने हमें रुकाया और हमारे पेपर वगैरह को चेक किया, बट वैसा कुछ था ही नहीं जो हमें उनसे कुछ ज्यादा बहस करना पड़े। और उन्होंने हमें बहुत अच्छे से आसानी से कोऑपरेट किया और हमें जाने दी। तो थैंक यू MP पुलिस। ये मेरा गाड़ी का पूरा डिटेल है। लाइसेंस ये लाइसेंस ठीक है, जा सकते हैं। और कुछ देखेंगे? नहीं नहीं, हो गया बस इतना एक्टिव है, ही। कोई नहीं, बस इतना ही चेक करते हैं, RC लाइसेंस। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। ट्रिप पे निकले क्या? हाँ ट्रिप, नर्मदा परिक्रमा, नर्मदा परिक्रमा। हाँ हेलमेट में पकड़ लो, उनको क्यों परेशान कर रहे हो? नहीं, हेलमेट तो लगाना ही पड़ेगा ना। अभी 4-4,500 किलोमीटर सफर में बहुत जरूरी है। हेलमेट के बिना काम नहीं चलने। भाई कैमरा हेलमेट में लगा लो, उनको क्यों परेशान कर रहे हो? नहीं नहीं, अभी यहाँ कुछ है ही नहीं ऐसा कुछ पॉसिबल सीन लेने लायक। सही से देखिए सामने का व्यू कितना सुंदर है। अगर आप लोगों को मेरे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बताइए कि नर्मदा परिक्रमा कैसे की जाती है और इसका बहुत ही महत्व है। ये नदी भगवान शिव की बेटी नर्मदा जी हैं और
इसीलिए इनकी परिक्रमा की जाती है। और कहा जाता है कि इस नदी में जो भी पत्थर पाए जाते हैं वो सब शिवलिंग ही हैं। तो अगर मैं इसे लेकर भी जाता हूँ तो शिवलिंग के तौर पे ही माना जाता है। और मैं ये भी किया हूँ, इन जो नदी के पत्थर है उसे अगर भेंट के रूप में मैंने दिया है तो शिवलिंग ही दिया है सब। तो थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।